नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो आजकल जिधर देखो उधर भर्ती का बहार है और वैसे ही आपका 2025 का भर्ती जो था वो रेलवे ने सारा पूरी तरह से दे दिया है और अब 2026 की भर्ती पे भी काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए रेलवे अचानक बम फोड़ रहा है, हर एग्जाम को तुरंत तुरंत करा करा के खत्म कर रहा है, ताकि जो उन्होंने वादा किया है कि हम हर साल भर्ती देंगे और हर साल उसको निपटाएंगे, तो अभी तक रेलवे पीछे चल रहा था। जैसे अभी 2026 चल रहा है लेकिन 2025 की भर्ती पे काम चल रहा है और 2025 की भर्ती 26 में आई, अब 26 की भर्ती 27 में आती अगर नॉर्मली चलते तो। लेकिन 2026 की भर्ती ये 2026 में ही छोड़ने का प्लान कर रहे हैं और हर एक भर्ती को छोड़ देंगे और हर समय ये काम कर रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से, अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में आपकी कुल कितनी भर्तियां आने वाली हैं, इसमें से कौन कौन सा फॉर्म आप भर पाओगे, किसका किसका क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, ओवरऑल किसका क्या सिलेबस होता है। हर एक चीज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2026 में भर्ती की, तो यहाँ आपका पूरा शेड्यूल देख पाएंगे आप कि असिस्टेंट लोको पायलट, पायलट टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, इसको हम लेके चलते हैं आगे। आपको पूरी तरह से हमने यहाँ पे तैयार किया है। यहाँ पे अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहली भर्ती की, तो आप देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती आएगी, जो कि 10th या आईटीआई रहेगा, जिसका एज लिमिट 18 से 33 रहेगा। लेवल 1 की पोस्ट होगी, 18,000 इसका पे स्केल होता है। और इसमें जो आपका शेड्यूल होता है, जो इसका पैटर्न होता है, वो पहले आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप 10th पास आउट हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भर्ती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब तो है ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो मजे के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगर बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे हो गया, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा हो गया आपका 18 से 33। इसमें आपका कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड वाले भी भर पाते हैं, जो इनका इंटर में साइंस रहा है। अगर इसका बात करें तो ग्रेड 3 का आपका 18 से 33 और 1 का 36 रहता है। अगर इसका बात करें तो लेवल 2 और 5 का जॉब होता है, एक का 19,900 और एक का 29,200। इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है और आपका डीबी होता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी का अगर हम बात करें, तो आपका 12 और ग्रेजुएशन दो लेवल पे आता है आरआरबी एनटीपीसी। तो 12 लेवल पे 18 से 33 आपका हो जाएगा एज, जिसका जो कि लेवल 2 का जॉब होगा 19,900 से। और अगर लेवल 6 पे जाएंगे तो 35,400। इसमें जो आपका होगा, तो अगर 12 लेवल पे बात करें तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 और कुछ पोस्ट पे टाइपिंग होता है। उसके बाद आपका डीबी हो जाएगा। अगर वही ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो लेवल 6 तक इसका जॉब हो जाता है। इसमें आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और यहाँ पे कुछ पोस्ट पे साइको होता है, जिसको सीबीएटी बोलते हैं। तो कुछ पोस्ट पे साइको हो जाएगा और कुछ पोस्ट पे टाइपिंग हो जाएगा और कुछ पे डायरेक्ट डीबी हो जाता है। जैसे कि आपका बात कर ले गुड्स गार्ड में, तो गुड्स गार्ड का सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद सीधा डीबी हो जाता है, आपका मेडिकल हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो आरआरबी एएलपी हो जाएगा आपका, जो कि 10th प्लस आईटीआई हो गया, जिसमें 18 से 33 आपका एज होगा। लेवल 2 का जॉब है, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीएटी जिसको साइको बोलते हैं, और उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल इसका बढ़िया होता है। अगर आगे बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर, जिसकी ग्रेजुएशन पे होता है आपका 18 से 36 इसका एज होता है। लेवल 6 का जॉब है, 35,400 इसका पे स्केल होता है। इसमें अगर बात करें तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 और इसका डीबी डायरेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे अगर बात करेंगे पैरा मेडिकल का, तो डिप्लोमा डिग्री मेडिकल में हो गया आपका, 18 से 44 इसका एज होता है। लेवल 5 से लेकर के लेवल 7 तक का इसमें जॉब होता है। इसका डायरेक्ट आपका सीबीटी होगा और उसके बाद डीबी के लिए बुला लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आरआरबी एई और जेई, जो कि डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए होता है, 18 से 36 इसका एज होता है। लेवल 6 और 7 का जॉब होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 जो कि टेक्निकल होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है।
अगर आगे बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल हो गया जो कि 10th पास होता है। 18 से 28 लेवल 3 का जॉब है आपका। और इसमें सीबीटी होता है, पीईटी होता है और पीएमटी होता है और डीबी होता है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो जाता है, हाइट वेट चेस्ट आपका मेजर किया जाता है। और उसके बाद डीबी के लिए बुला लिया जाता है। अब इतनी सारी भर्तियां आपके निकल के आ रही हैं, दो दो चार, दो छह और दो आठ भर्तियां लगभग आपकी हैं। अब इसमें से आप लगभग फॉर्म को भर पाओगे। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आप ग्रुप डी भर पाओगे, एनटीपीसी भर पाओगे, सेक्शन कंट्रोलर भर पाओगे, आरपीएफ कांस्टेबल भर पाओगे। अगर साथ में आपका आईटीआई भी आपने किया है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी भी भर पाओगे। तो इतनी सारी भर्तियां। और अगर इसका सबसे खास बात देखें तो इसका सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम होता है। कुछ चीजें हैं जो सब में पढ़ना है आपको। हाँ, कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे आरआरबी एएलपी में आप जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको दो चीज अलग हो जाता है। एक जो आपका आईटीआई का ट्रेड हो गया, टेक्निकल, और दूसरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें पढ़ना हो जाता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। तो अगर इसका हम ओवरऑल सिलेबस का बात करें तो आपको हम कुछ टॉपिक दे रहे हैं, इसको सबसे पहले निपटाइएगा। जैसे अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एसआईसीआई हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, एवरेज हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, अलजेब्रा हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया और एलसीएम एचसीएफ हो गया। इसी से हर एग्जाम में मैक्सिमम सवाल निकल के आ रहे हैं। आप देखेंगे जाकर के तो इसी से आपका मैक्सिमम सवाल आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे दिखने में हो सकता है आपका स्लाइड में थोड़ा सा समस्या हो रहा हो, उससे परेशान नहीं होंगे, हमने आपको पढ़ के बता दिया। आगे अगर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक है जिससे मैक्सिमम सवाल निकल के आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो पजल हो गया, सिलोलिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, डाटा सफिशियंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज और मिसलेनियस। तो इससे मैक्सिमम सवाल आपको निकल के आ रहे हैं। आप जहां देखेंगे जैसे क्लासिफिकेशन का तीन तीन चार चार सवाल, एनालॉजी का दो दो तीन तीन चार चार सवाल एक एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सबको पहले बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़े तो जहां जीके जीएस आ रहे हैं तो वहां पे अगर हम हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपको दो से तीन सवाल देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री से जहां आ रहे हैं वहां पांच पांच छह छह सवाल देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी से चार चार पांच पांच सवाल, ज्योग्राफी से भी तीन तीन चार चार सवाल देखने को मिल जा रहे हैं। स्टैटिक जीके का तो कहना ही नहीं है, सात सात सवाल देखने को मिल रहा है। और करेंट अफेयर सबसे हाई पॉइंट पे है। करेंट अफेयर आज के दिन में 10 10 12 12 करेंट अफेयर देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जहां पे साइंस और आपका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी वो भी आता है तो वहां पे साइंस का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका एक एक दो दो सवाल देखने को मिलेंगे। जहां पे आपका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं आता है, जैसे एएलपी में हो गया या फिर ग्रुप डी में देखे तो साइंस का वेटेज ज्यादा है, तो वहां पे आपका हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी कम हो जा रहा है और आपका इधर से ज्यादा आ जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, कुछ भी आपको डाउट नहीं बचा होगा कि हाँ सर अब इसके बाद क्या होगा या इसके बाद क्या नहीं होगा, किसका एज क्या होता है, किसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, आप किस कौन कौन से फॉर्म भर पाओगे, सारा चीज आपको क्लियर कर दिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्पेसिफिक किसी जॉब के बारे में जैसे एलपी हो गया या ग्रुप डी हो गया या कोई भी हो गया, चाहते हो कि इसका पूरा पैटर्न बता दिया जाए ए टू जेड सिलेबस से लेकर के हर एक चीज, तो वीडियो में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।